नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, ये जो चैनल है यह बनाया गया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब भी हुए हैं और आगे भी इसी तरह से आपका सहयोग रहा तो हम मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, इसका 5वां लेसन। पहले 4 लेसन हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट के कर चुके हैं। यदि आपने वो लेसन नहीं देखे तो पहले वो लेसन देखिए ताकि आपको बिल्कुल आराम से समझ में आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि 3D में यानी त्रिविमीय में दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने 2D के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी, तो उसके डेरिवेशन में हमने दो बिंदु माने थे x1 y1 और दूसरा बिंदु माना था x2 y2, क्योंकि वहाँ पर दो ही मान होते थे x और y, तो हमने x1 y1 और x2 y2 मान लिया। लेकिन जब हम 3D में इसको निकालेंगे, किसको निकालेंगे 3D में, तो हमें जो बिंदु मानने पड़ेंगे वो x1 y1 और z1 और x2 y2 और z2, ये तीन ये इस तरह से मानने पड़ेंगे। यानी पहला जो बिंदु होगा उसके भी तीन मान होंगे, x का मान, y का मान, z का मान, x1 y1 z1, और जो दूसरा बिंदु होगा उसके भी तीन मान होंगे, x2 y2 और z2। ये तीन मान इस तरह से होंगे। ठीक है, बिंदु 2D में से थे, 3D में से होंगे, और इसी तरह से दो बिंदु आपको मानने पड़ेंगे। अब जब 2D में हमने डेरिवेशन किया तो हमने इस तरह का एक त्रिभुज बना दिया, और त्रिभुज में हमने ये भुजा निकाल ली y2 माइनस y1, ये निकाल ली x2 माइनस x1, और पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हमने ये भुजा का सूत्र आराम से निकाल लिया। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होगा। 3D में क्या होगा कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये एक लिया, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, एक बिंदु हमने मान लो यहाँ ले लिया, तो इन दोनों के जो बीच की है ये आपको निकालनी है। लेकिन यहाँ पर ये इस अक्ष पे भी जाएगी, ये इस अक्ष पे भी जाएगी, और ये इस अक्ष पे भी जाएगी, और इसी तरह से इस बिंदु का भी इस अक्ष पे भी जाएगी, इस अक्ष पे भी जाएगी, इस अक्ष पे जाएगी। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ना बन के एक पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा? पिरामिड बनेगा। और ये पिरामिड बिल्कुल 3D पिरामिड होगा, जिसको इस कॉपी पे समझा पाना बहुत ही नामुमकिन है। तो यदि मेरे को मौका मिला और इस तरह का 3D डायग्राम मैं कंप्यूटर में कहीं भी बना पाया तो मैं आपको वो बना कर आगे पीछे घुमा के ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये बहुत ही टिपिकल होता है, इस तरह से ये नहीं बनेगा। यहाँ से एक सिंपल त्रिभुज था, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर पिरामिड बनेगा और वो हम सिंपल पाइथागोरस से नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे यही रखना है कि जहाँ पर दो बिंदु थे वहाँ पर आपको तीन बिंदु को लेते हुए उसी सूत्र की तरह इसका सूत्र बनाना है। अब 2D में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या था? 2D में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या था, उसको मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो बिंदुओं A व B के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र 2D में था AB। यहाँ पर मैंने लिखा था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे मैंने लिखा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर क्या था? अंडर रूट। यानी आपको ये दोनों कैलकुलेट करके उसका वर्गमूल निकालना, ये था। अब यहाँ पर देखिए x1 और y1 थे, जबकि यहाँ पर x1 y1 z1 भी हो जाएंगे, तो इसका सूत्र क्या बनेगा 3D में। यानी अगर मैं 3D में निकालूं, यानी त्रिविमीय में दूरी का सूत्र, तो त्रिविमीय में अगर मैं दूरी का सूत्र निकालूं तो दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखिए, सूत्र वही रहेगा, सिर्फ इसमें एक z का पार्ट और जुड़ जाएगा। यानी पहले था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। ठीक है, आप बात को समझिए। इसमें केवल x1 y1 था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, क्योंकि केवल x और y होते हैं 2D में। 3D में क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा z। यहाँ तक 2D का था और ये एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो ये किसका बन गया? 3D का बन गया। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। सेम वही सूत्र है, बस x और y के जैसे आपको z का भी निकालना है, और इस पूरे का रूट करोगे तो आपके पास वो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इस तरह के 3D का। एक बिंदु A हमने माना 5, 2 और 1। इसी तरह से एक बिंदु B हमने माना 5, 4 और -2।
इस तरह का। ये मैंने मन से कोई भी मान लिए, सवाल में जो दिया आएगा आपको वही निकालना है। सवाल में यहाँ पे वैल्यू पॉइंटों में भी हो सकती है और कोई एल्जेब्रिक वैल्यू भी हो सकती है, ए स्क्वायर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो जब सवाल हम करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सूत्र लगाओ। तो ए बी की दूरी निकालने का सूत्र 3D में क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, रूट, ठीक है। अब यहाँ पे ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x1 y1 और z1, ताकि मेरे को इनका मान निकालने में, इनका मान ढूंढने में तो कोई दिक्कत ना है। x1 5 है, y1 2 है, z1 1 है, x2 5 है, y2 4 है, z2 माइनस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके मान रख दो और इनको बिल्कुल आराम से हल कर लो। याद रखना यहाँ तक आसान था, सो याद करना नहीं करना, आगे कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है और लगभग 90% बच्चे कैलकुलेशन में ही गलती करते हैं, तो आगे का पार्ट आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। ये ऊपर मैंने रूट चल रहा है, रूट बना दिया, x2 माइनस x1, अब x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 5 ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 2 प्लस z2 कितना है -2 माइनस z1 कितना है 1, ये इसका स्क्वायर, ये आपने रख लिया। यहाँ पर भी प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। देखिए 5 माइनस 5, प्लस का 5 है माइनस का 5 है, 5 में से 5 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। 4 माइनस 2, प्लस का 4 है माइनस का 2 है, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर ये -2 और -1 है, तो ये दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों का जोड़ होगा, जुड़ेगी, 2 और 1 कितने हुए 3, यानी माइनस का 2 और माइनस के 1 मिलके कितने हो गए -3, और माइनस के 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर ही हो जाएगा। ये अब इनको जोड़ दो, 0 तो कोई मतलब नहीं, 9 और 4 13, यानी कि रूट 13 इकाई क्या आ जाएगा। आपको इसके पीछे इकाई लगाना है, सेंटीमीटर या मीटर या इंग्लिश में यूनिट लगा सकते हो, यानी रूट 13 यूनिट इसका उत्तर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको 3D में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और देखो, ये जो सूत्र था A और B, ये A और B दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र था, ठीक है। यहाँ पर यदि हम कहें कि एक बिंदु तो कोई भी दे रखा है और दूसरा बिंदु यदि मूल बिंदु हो, या मैं कहूँ कि इन दोनों में से अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो, मैं यहाँ कहूँ कि एक बिंदु क्या हो, मूल बिंदु, एक बिंदु क्या हो, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 और 0, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे जो B लिया था वो B क्या ले लिया, मूल बिंदु ले लिया, या A, किसी को भी A को या B को मूल बिंदु मान लो, कोई भी एक क्या हो जाएगा यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 जो हो जाएगा। तो 0 0 होती क्या होगा, एक का मान तो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 था, y2 माइनस y1 था और z2 माइनस z1 था, ये क्या हो जाएगा, इनमें से एक वैल्यू बिल्कुल क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका एक वैल्यू 0 आ जाएगी, तो जो बचेगा x क्या हो जाएगा, उसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x2 माइनस x1 की जगह एक गायब हो जाएगा, सीधे ही x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 जो अपन ने माने थे उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक नया सूत्र बनेगा, यानी हम कहेंगे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु a x y z की दूरी, यानी कोई मूल बिंदु है उससे किसी बिंदु x y z की दूरी, ठीक है। तो मूल बिंदु तो 0 होगा और सिर्फ इसी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर, सीधे ही दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको हम नाम देंगे OA। आई बात समझ में। यहाँ पर जब एक बिंदु मूल बिंदु हो जाएगा तो इसमें से एक जो x1 y1 z1 है ये बिल्कुल 0 0 हो जाएगा, तो जो बचेगा x उसी का स्क्वायर आएगा, यानी किसी मूल बिंदु की उस बिंदु से दूरी x y z की क्या हो जाएगी, सीधे ही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और z स्क्वायर। और अगर 2D में होता यही सूत्र अगर किस में होता, 2D में होता, तो आपके पास सीधे सीधे क्या हो जाता, OA इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। यानी यदि दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदु के बीच की दूरी, तब तो आपको ये सूत्र लगाना है। और अगर दोनों में से एक बिंदु मूल बिंदु हो तो मूल बिंदु से किसी की भी दूरी डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, क्योंकि मूल बिंदु में एक बिंदु का मान 0 0 हो जाएगा। अगर 3D में है तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा, और अगर वो 2D में है तो आपके पास एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 3D का। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल, यानी मूल
बिंदु ओ की बिंदु P जिसका मान है -2, 4 और -1, ये कोई बिंदु है, से दूरी ज्ञात करो। आपको यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होगा, OP ये हो जाएगा x² + y² + z², क्योंकि यहाँ पे 3 मान दे रखे हैं, ये 3D का सवाल है, इसका रूट। अब देखिए x का स्क्वायर, इसका तो मान रखना नहीं क्योंकि ये तो पूरा 0 होगा, सिर्फ आपको इसी का स्क्वायर रखना है। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा पहले, प्लस y में 4 का स्क्वायर हो जाएगा और z में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से आपको ये रूट करना है। अब इसको हल कर लो बिल्कुल ध्यान से। मैं एक बार फिर कहूँगा कि सॉल्यूशन करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, छोटी सी सिली मिस्टेक के कारण पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ पर रूट। तो 16 और 4 20, 20 और 1 21, तो यहाँ पर हो जाएगा √21 यूनिट। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी या किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3D में भी ज्ञात कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो मैथमेटिक्स का पूरा ज्ञान आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट मैथमेटिक्स के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।